हे हाय एवरीवन। सो वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोड इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली क्विक शॉट का कोड हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइज हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल देखेंगे। सो लेट अस से कि हमारे पास जो एग्जांपल है जिस एरे को हम लोग लेने वाले हैं वो एरे ये है। तो लेट अस से जो हमारे पास एरे 10, दिस इज द एरे 10, देन 12, देन 11, then we can take 15 and 16, 13. Okay, so this is example। ये हमारा एरे है 5 6। ओके, और हमको अभी क्विक शॉट एल्गोरिदम को देखना है कि हम लोग इस पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो गाइज अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा उसमें हमने डिस्कस किया है लॉजिक के बारे में और पार्टीशन एल्गोरिदम के बारे में। सो पार्टीशन एल्गोरिदम क्विक शॉट एल्गोरिदम का हार्ट होता है और उसके बेसिस पे हम लोग क्विक शॉट एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करते हैं और एल को शॉर्ट करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गाइज इस प्लेलिस्ट में क्विक शॉट के मेरे प्लेलिस्ट में इसके पहले वाला वीडियो देखिए, जो आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। सो गाइज लेट अस सी द कोड वंस। सो दिस इज द कोड इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्विक शॉट एल्गोरिदम। सो बेसिकली यहाँ पे आ रहे इन लोगों ने इसमें दे रखा है 9 7 5 11। सो हम लोग ने दूसरा एग्जांपल लिया, हम लोग ने 10 12 करके लिया है, उसको ही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि क्विक शॉट को कॉल करेंगे, ठीक है, विद द एरे। तो यहाँ पे हमने क्विक शॉट को कॉल किया एरे के साथ और इनिशियली जो एरे का हम लोगों ने लो को इनिशियलाइज किया 0 से और हाई को एरे डॉट लेंथ -1 से, ठीक है। तो बेसिकली और अभी ये देखिए इफ़ लो इज़ ग्रेटर देन हाई। सो बेसिकली हम लोग इसको एग्जांपल के हेल्प से ही देखते हैं क्या इसका मतलब है। तो जब हमारा एरे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या कॉल किया क्विक शॉट। क्विक शॉट में हमने लोअर इंडेक्स एरे, तो एरे को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और लोअर इंडेक्स पास किया और हायर इंडेक्स। तो लोअर इंडेक्स मतलब 0 और हायर इंडेक्स मतलब 6, करेक्ट। ये हमने पास किया है एरे में, तो इसको हमने क्विक शॉट से कॉल किया। उसके बाद गाइज अभी देखिए इफ़ लो इज़ लेस देन हाई। सो बेसिकली लो मतलब हमेशा हमारा जो स्टार्टिंग जो पोजीशन है एरे का उसको हम लोग लो से डिनोट कर रहे हैं। हाई जो है हमारा लास्ट इंडेक्स है। स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे इज विल लो विल गेट द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे, हाई विल बी गेटिंग द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। और पी आई मतलब है पार्टीशन इंडेक्स। सो पार्टीशन इंडेक्स के लिए हम लोग पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल करेंगे और वही लो और हाई के साथ मतलब स्टार्ट इंडेक्स ऑफ द एरे एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे को हम लोग पास कर देंगे पार्टीशन एल्गोरिथम में और एरे को पास कर देंगे, करेक्ट। यहाँ से पार्टीशन एल्गोरिथम में पार्टीशन एल्गोरिथम हमारा अप्लाई होगा, ओके। और जो पिवट एलिमेंट है वो हमेशा लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा, देखिए एरे ऑफ हाई, तो लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वही पिवट होगा। सी चूजिंग द पिवट एलिमेंट हेयर द लास्ट एलिमेंट। सो हमेशा लास्ट एलिमेंट को हम लोग पिवट चूज कर रहे हैं। और आई इक्वल्स टू लो -1 मतलब बेसिकली जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके आगे आई, मतलब आई बेसिकली किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉजिक में। और फिर जे को हम लोग लो से लास्ट बट द वन इंडेक्स मतलब लास्ट एलिमेंट को छोड़ करके उससे पहले तक हम लोग जे को स्कैन करेंगे, ठीक है। जे आइटरेट करेगा एरे के ऊपर बट लास्ट एलिमेंट पर नहीं, लास्ट एलिमेंट हमारा पिवट है तो पिवट को छोड़ के एंड तक जे जाएगा। और हम लोग देखने वाले हैं वही क्या करेंगे कि वही जो लेफ्ट के एलिमेंट्स है बेसिकली आप पार्टीशन एल्गोरिथम आपको पता है, और एट द एंड जो पिवट होगा वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आएगा और i+1 वही जो इंडेक्स है जो पिवट जो है जो अपने करेक्ट पोजीशन पे आएगा उसको ही हम लोग रिटर्न करेंगे वापस से क्विक शॉट में, ठीक है। तो पार्टीशन इंडेक्स मिल जाएगा, मतलब जो पिवट एलिमेंट जिस पे होगा वो पी आई पार्टीशन इंडेक्स के अंदर आ जाएगा। फिर वापस से हम लोग क्विक शॉट को कॉल कर देंगे लो, मतलब वापस से 0 जो मतलब 0 था वो, और पी आई -1 मतलब पार्टीशन लेफ्ट साइड ऑफ द एरे और फिर अगेन राइट साइड ऑफ द एरे। दो पार्ट में एरे डिवाइड हुआ था तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को वापस से क्विक शॉट अप्लाई करेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ अब देखते हैं इसको। तो हम लोगों ने क्विक शॉट को कॉल किया 0 और 6 के साथ, ठीक है। 0 इसका स्मॉलर वैल्यू है, 6 इसका हायर वैल्यू है। तो जब इसको कॉल करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले कॉल करेंगे पार्टीशन एल्गोरिथम को। सो पार्टीशन एल्गोरिथम को हम पी से डिनोट कर रहे हैं और एरे के साथ और जो लोअर इंडेक्स है और 0,6। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा जो कॉल हो रहा है वो क्विक शॉट को हो रहा है, राइट। क्विक शॉट क्या कह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो क्विक शॉट है एल्गोरिथम, क्विक शॉट फंक्शन जो है
यहाँ हम लोग चेक करें क्या लो हाई से कम है, मतलब जो स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे है और जो लास्ट इंडेक्स है क्या लो हाई से कम है। अगर है, ये हमारा बेस कंडीशन है, ये बेसिकली एक रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव का फंक्शन का ये बेस कंडीशन है। और अगर ट्रू हो रहा है तो फिर हम लोग वही पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल करेंगे, वहाँ से पिवट एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे आएगा, उसको पी के अंदर हम लोग लेंगे। फिर दो क्विक शॉट, मतलब दो पार्ट में एरे डिवाइड हो जाएगा। पता है जब पार्टीशन एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे आएगा तो एक लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे होगा, एक राइट पार्ट ऑफ द एरे। तो वापस से क्विक शॉट हम लोग लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे पे अप्लाई करेंगे, दैट इज रिकर्सिवली शॉर्ट एलिमेंट्स बिफोर पार्टीशन एंड रिकर्सिवली शॉर्ट एलिमेंट्स आफ्टर पार्टीशन। वही लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट बिफोर पार्टीशन वाला पार्ट है, राइट पार्ट आफ्टर पार्टीशन वाला पार्ट है, करेक्ट। और फिर एरे को हम लोग रिटर्न करेंगे, ठीक है, यही है बेसिकली। तो देखिए दो क्विक शॉट अप्लाई होगा, एक तो वापस से वही एरे और लेफ्ट पार्ट मतलब कि जीरो से वापस से एरे होगा, और कहाँ तक होगा, राइट बाउंड्री कहाँ तक होगी, तो पिवट -1, ठीक है, पिवट -1 दैट इज, ये देखिए पी आई -1, पी आई मतलब पार्टीशन इंडेक्स है बेसिकली, तो पिवट पार्टीशन इंडेक्स पे आएगा। तो पार्टीशन एल्गोरिथम हमारा एक पार्टीशन इंडेक्स देगा जहाँ पे पिवट होगा, तो पी आई -1 तक हमारा पहला पार्ट रहेगा, और पी आई +1, बिकॉज पी आई जो है पार्टीशन इंडेक्स वहाँ पे तो पिवट आ ही रखा है, तो वो अपने करेक्ट पोजीशन पे है, तो उसको हम लोग नहीं लेने वाले, उससे पहले तक क्विक शॉट अप्लाई करेंगे, और उसके बाद से लास्ट तक हम लोग क्विक शॉट अप्लाई करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अभी। तो ये हो गया। अभी हम लोग को पी आई मिला नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली जब भी हम लोग पहले ही हमारा एग्जीक्यूट होगा पार्टीशन एल्गोरिथम, तो जब भी एग्जीक्यूट होगा तो आपको पता है कि 10, 12, 11, 15, 16, 14, 13, तो 13 जो है हमारा 6 जो लास्ट इंडेक्स है उसी पे जो हमारा पिवट एलिमेंट होता है वो पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये 13 हमारा पिवट एलिमेंट है। तो जे बेसिकली हमारा क्या होगा, यहाँ से स्कैन करेंगे हम एरे को, ठीक है, तो चेक करेंगे क्या 10 13 से छोटा है, तो बेसिकली यहाँ पे वापस से वही होगा हमारा, अगर 10 13 से छोटा है कि नहीं, तो बेसिकली हम लोग इसको देख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे यहाँ चेक कर सकते हैं। तो सो गाइज आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से होगा क्या 10 13 से छोटा है, जी हाँ, तो आई फिर एक आगे आएगा और आई जे में रिप्लेसमेंट होगा, तो बेसिकली 10 को ही दोनों पॉइंट करेंगे। फिर जे आगे जाएगा 12, क्या 12 13 से छोटा है, जी हाँ, तो वापस से i+1 होगा, और 12 और 12 में ही स्वैप होगा बेसिकली, राइट। आप देखिए इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, पार्टीशन एल्गोरिथम, ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं। ये जे लो से लेकर के हाई तक जाएगा, और अगर एरे ऑफ जे इज़ लेस देन पिवट है तो i++ होगा और स्वैप हो जाएगा आई और जे में, ठीक है, एलिमेंट्स में स्वैप होगा। तो वही हो रहा है। अभी आई हमारा यहाँ पे -1 था और जे 0 से स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही देखें कि 10 13 से छोटा है तो i++ हुआ, मतलब आई 0 हुआ, और एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे में स्वैप होगा, तो एरे ऑफ आई भी 0 है, एरे ऑफ जे भी 0 है, तो 0 0 में स्वैप होगा, तो 10 यहीं रहेगा। फिर हमारा जे यहाँ आएगा, इसको पॉइंट करेगा, तो 12 क्या 13 से छोटा है, जी हाँ, तो वापस से i++ होगा, वापस से एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे में स्वैप होगा, तो वापस से हमारा एरे वही रहने वाला है 12 12, ठीक है। फिर 11 पे आएगा हमारा जे, क्या 11 13 से छोटा है, जी हाँ 11 13 से छोटा है, वापस से i++ होगा, आई भी 2 को पॉइंट करेगा, और मतलब 2 इंडेक्स और जे में भी 2 है, तो दोनों में जब स्वैप होगा तो 11 का 11 वहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा एरे में। फिर जे होगा जो 15 यहाँ 3 को पॉइंट करेगा, क्या 15 13 से छोटा है, जी नहीं, तो कुछ स्वैपिंग नहीं होगा, सिंपली जे आगे जाएगा। फिर जे 16 को पॉइंट करेगा, क्या 16 13 से छोटा है, जी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। फिर जे कोई स्वैप नहीं होगा। फिर जे 14 पे क्या 14 13 से छोटा है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो और फिर जैसे ही जे यहाँ पे आएगा वो लूप के बाहर आ जाएंगे अपन, है ना, जे वाला जो लूप है वो फॉल्स हो जाएगा, ये इस लूप की बात कर रहे हैं हम। देखिए लेस देन हाई तक जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही लास्ट इंडेक्स पे जाएगा वो बाहर आएगा, और बाहर आते ही हम लोग i+1 में पिवट को कॉपी कर देंगे, मतलब स्वैप करेंगे i+1 के जो भी होगा वो पिवट के साथ हम उसको स्वैप कर देंगे। तो आई हमारा अभी तक यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, और जे हमारा अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है, और वो लूप के बाहर हम आ गए हैं। तो अभी क्या करेंगे, i+1 और पिवट में हमारा स्वैपिंग होगा, ठीक है। तो हमारा जो एरे है वो अब 10 12 11 15, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13, ठीक है, क्योंकि हमारा स्वैप होगा 15 और 13 में, 16 14, और यहाँ हमारा जाएगा 15, ठीक है। तो 15 यहाँ चला गया, और देखिए अभी 13 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया, और ये है क्या 0 1 2 3 4 5 6, तो 3 है, और 3 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पार्टीशन इंडेक्स हमारी 3 हुई है, और 3 हमारा रिटर्न हो जाएगा,
और अभी जो है देखिए एरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक राइट पार्ट जो कि 4 to 6 है और एक 0 to 2। तो हमको अभी वापस से क्विक शॉट 0 to 2 पे अप्लाई करना होगा और क्विक शॉट 4 to 6 पे अप्लाई करना होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है इस एल्गोरिथम, इस कोड में आप देखिए वही है। फिर क्विक शॉट पार्टीशन -1 तक, लो से पार्टीशन -1 तक, और फिर राइट वाले पार्ट के लिए पार्टीशन इंडेक्स +1 टू हाई। ठीक है, तो ये हो गया। तो गाइज हमने देखा कि पार्टीशन इंडेक्स यहाँ पे 3 है, तो A0,2 तक आएगा यहाँ पे। ठीक है, और वापस से यहाँ क्विक शॉट अप्लाई होगा और यहाँ पे क्विक शॉट ए पार्टीशन इंडेक्स +1। ठीक है, मतलब 3, यहाँ 3 टू लास्ट क्या है 6, ये होगा। तो पहला क्विक शॉट कॉल इन 3 फंक्शन को कॉल कर रहा है, पार्टीशन फंक्शन और फिर लेफ्ट क्विक शॉट, राइट क्विक शॉट। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हुआ, हमारा लेफ्ट टू राइट हमारा हमेशा जब भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स होता है तो टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट अप्रोच से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन आया, पार्टीशन फंक्शन ने हमें रिटर्न किया है 3 यहाँ आया, फिर क्विक शॉट में यूज़ हुआ है, तो A0 to 3 - 1 दैट इज A0 to 2, और क्विक शॉट A 3 + 1 टू लास्ट। तो यहाँ 4 to 6 होगा, सॉरी गाइज यहाँ हमने गलत लिखा है, ये 4 to 6 होगा। ओके, लेट अस करेक्ट इट, बिकॉज पार्टीशन इंडेक्स +1 होगा ना, तो 4 to 6 ये कॉल होगा। अभी देखिए, तो ये हो गया। अभी क्विक शॉट यहाँ जो है, ये क्विक शॉट वापस से पार्टीशन इंडेक्स को एक कॉल करेगा, करेक्ट। यहाँ पे एक पार्टीशन इंडेक्स कॉल होगा जो कि होगा क्या, एरे हम इसमें पास करेंगे, जो सेम एरे हमारा बड़ा वाला एरे, इसको पास करने वाले हैं। और करेंटली ये एरे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, 10, 12, 11, 13, 16, 14, 15, करेक्ट, इस पार्टीशन फंक्शन के बाद। और इसमें जो हमारा है ए और 0 2, ठीक है, ये कॉल होगा, फिर एक क्विक शॉट कॉल होगा और यहाँ से अगेन एक क्विक शॉट कॉल होगा। फाइन, ये यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे क्विक शॉट कॉल होगा और यहाँ पे क्विक, तो A02, ठीक है। तो जब हमारा A02 मतलब क्या हो रहा है, अभी गाइज हम इसको यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। सो गाइज देखिए, अभी हमारा जो एरे था ये है, यहाँ पे हमने एरे को कॉपी कर दिया है। तो हमारा ऑलरेडी पिवट एलिमेंट 13 अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, अभी हम लोग लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में क्विक शॉट अप्लाई किए हैं। तो लेफ्ट पार्ट हमारा A0 to 2 है और राइट पार्ट 4 to 6 है। ठीक है, तो A0 to 2 और 4 to 6, ठीक है। तो जब हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम A0 to 2 पे अप्लाई होगा, दैट इज़ 0 to 2, 10, 12, 13, तो जब 10, 12, 13 पे अप्लाई होगा, सॉरी 10, 12, 11, तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट इंडेक्स है 2, यही हमारा पार्टीशन इंडेक्स होगा। दैट इज़, अब हम इसको यहाँ पे एक अलग से आपको लेके दिखाते हैं एग्जाम्पल। तो 10, 12, 11, ठीक है, 0, 1, 2। तो हमारा यहाँ पे ये हमारा जो है ये पिवट एलिमेंट है, ये वाला 11 हमारा पिवट एलिमेंट है। जे यहाँ से स्टार्ट होगा तो 10 और 11 में कंपेयर होगा, क्या 10 11 से छोटा है? जी हाँ, तो i ++ होगा। ठीक है, i आपका बेसिकली -1 था तो -1 to 0 होगा, और स्वैपिंग होगा तो जे और i दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं तो 10 का 10 ही रहेगा। फिर जे + होगा, जे यहाँ पे पॉइंट करेगा 12 पे, क्या 12 11 से छोटा है? जी नहीं, 12 11 से छोटा नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। फिर जे आगे जाएगा, जे 2 को पॉइंट करेगा, मतलब 2 इंडेक्स पे आएगा, 11 को पॉइंट करेगा। तो जैसे ही मतलब लास्ट इंडेक्स से पहुंचेगा तो बेसिकली जे यहाँ 0 to 1 ही ट्रैवर्स कर सकता था, राइट, लास्ट इंडेक्स तक नहीं जा सकता है, तो लूप के बाहर आएंगे और सिंपली i +1 के साथ हम लोग किसको स्वैप कर देंगे? पिवट को। तो यहाँ पे i ऑलरेडी 0 था, तो 0 पे 10 था हमारा, i +1 i ++ करेंगे, दैट इज़ ये वाली पार्ट हम कह रहे हैं आपको। ये देखिए, i ये बाहर आए हम लोग और i +1 के साथ एरे ऑफ हाई को हम लोग स्वैप कर रहे हैं। एरे ऑफ हाई मतलब लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट पे हमारा क्या है? पिवट है, तो उसको i +1 में डाल रहे हैं, और जो लास्ट इंडेक्स है उसमें हम लोग जो लास्ट इंडेक्स है उसमें हम लोग i +1 को बेसिकली स्वैप कर रहे हैं वैल्यू। ठीक है, तो 12 में हम लोग बेसिकली i +1 मतलब 12, तो 12 में हम लोग 11 को कॉपी करेंगे और 12 लास्ट में चला जाएगा हाई पे, तो हमारा पिवट वापस से अपने करेक्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो गाइज ये बार बार हम नहीं दिखाने वाले हैं, बेसिकली ऐसा ही होने वाला है, करेक्ट। तो हो क्या रहा है, 11 हमारा यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, फाइन। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारा, हम इसको कॉपी कर देते हैं, तो हमारा 11 यहाँ आ गया और 11 यहाँ आ गया और 12 यहाँ चला गया।
करेक्ट। तो गाइज हमारा वापस से जो सेकंड पार्टीशन इंडेक्स था वो 1 पे आया, ठीक है, पिवट एलिमेंट 1 था, ये आया। तो बेसिकली यहाँ से जब हमारा कॉल यहाँ इधर जा रहा है पिवट, और यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग पार्टीशन इंडेक्स रिटर्न करेंगे जो कि 1 है, करेक्ट, 1 रिटर्न करेंगे। तो वो फिर वापस से जो क्विक शॉट है वो कैसे कॉल होगा, वो हमारा एरे और लोअर जो एलिमेंट है, लोअर हाफ जो है 0 टू पार्टीशन इंडेक्स -1, मतलब 1 - 1 दैट इज 0, ठीक है। और फिर क्विक शॉट पार्टीशन इंडेक्स +1 दैट इज 1 + 1, तो एरे 1 + 1 मतलब 2 से लेकर के यहाँ पे जो हायर इंडेक्स था 2 था, तो 2 to 2, एक तो ये हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हमारा क्विक शॉट A0 to 0, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक एलिमेंट है, करेक्ट। 0 to 0 मतलब क्या, अभी देखिए वापस से कहने का मतलब है कि वापस से हमारा लेफ्ट पार्ट ये हुआ और राइट पार्ट ये हुआ, करेक्ट। तो ऑलरेडी अब इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। और हमारा बेस कंडीशन मतलब क्या दे रखा है कोड में, बेस कंडीशन दे रखा है कि यहाँ पे देखिए इफ़ लो लेस देन हाई, तो अगर लो लेस देन हाई हुआ तभी हम लोग रिकर्सिव कॉल करेंगे। अगर लो लेस देन हाई, इफ़ लो लेस देन हाई फॉल्स हो रहा है तो सिंपली रिटर्न कर देंगे हम लोग एरे को, करेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हम लोग रिटर्न किए, फिर हम लोग इस पे आए, यहाँ पे भी A2 to 2 मतलब सेकंड इंडेक्स की बात हो रही है, 12 2 to 2 को सॉर्ट करो, तो ये ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वहाँ पे से भी सिंपली एरे रिटर्न हो जाएगा, करेक्ट। और हम लोग आए क्विक शॉट A4 6 पे, ठीक है, ये वाला क्विक शॉट जो है। अब यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे रिकर्सिव कॉल्स होगा। तो गाइस यहाँ से हम लोग अगर देखें तो यहाँ से वापस से एक पार्टीशन को हम लोग कॉल करेंगे, पार्टीशन इंडेक्स को, जो कि आपका A4 और 6 होगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से एक क्विक शॉट को कॉल करेंगे जो कि ऑफकोर्स A होगा और आपका 4 होगा, और लास्ट जो पिवट -1 होगा, पिवट हमें नहीं पता क्या है, तो वो पिवट हम लोग देखेंगे क्या है। और एक और क्विक शॉट होगा जो कि एरे पिवट +1 और लास्ट तक जाएगा। तो लास्ट इंडेक्स यहाँ पे 6 है और पिवट +1 से वहाँ तक जाएगा, तो पिवट +1 अभी हम देखेंगे, ये यहाँ से जो रिटर्न आएगा वही पिवट होगा, राइट। तो अभी देखिए अब हम लोग इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, 16 14 15, 4 to 6 को हमको सॉर्ट करना है, 4 to 6। तो जब हम इस पर पार्टीशन एल्गोरिथम चलाएंगे गाइस, तो क्या है यहाँ पे आप देखिए हमारा पिवट एलिमेंट 15 बनेगा, करेक्ट, लास्ट बनता है, लास्ट हाई इंडेक्स पे जो लास्ट एलिमेंट है वही पिवट होता है। तो हमारा 16 क्या 15 से छोटा है, जी नहीं, तो सिंपली जे आगे जाएगा। 14 15 से छोटा है, जी हाँ, 14 15 से छोटा है, तो i++ होगा और 14 और 16 के बीच में स्वैप होगा, करेक्ट। वो आप एक बार कोड देखिए समझ में आएगा, 14 और 16 के बीच में हमारा स्वैप होगा, तो सिंपली हमारा यहाँ पे 14 यहाँ आएगा और 16 यहाँ आएगा। आपको पता ही है कि एट एनी पॉइंट ऑफ, और आई अभी इस पे पॉइंट करेगा, 14 को पॉइंट करेगा, दैट इज़ 4 पे, क्योंकि आई का मतलब ये होता है कि वो वहाँ एक बेसिकली यहाँ तक, यहाँ से लेकर लेफ्ट तक जितने एलिमेंट हैं वो 15 से छोटे होंगे, यही है इसका मतलब, राइट। ये करेक्ट है। अभी जे हमारा यहाँ था, J++ होगा, जे यहाँ पे आएगा, फिर हम बाहर आ जाएंगे बिकॉज लास्ट इंडेक्स पे है, बाहर आए तो i+1 के साथ जो पिवट है उसका स्वैप हो जाएगा, मतलब 15 6 या 5th पे आएगा, 16 6 पे जाएगा, करेक्ट। तो ये हुआ 15 और 16 में स्वैपिंग होगा, तो आपका 15 यहाँ पे आ जाएगा और 16 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो गया हमारा पार्टीशन। और जो पार्टीशन इंडेक्स जो है हमारा, जो एलिमेंट आया वो है 15, और वो वैल्यू क्या है पार्टीशन इंडेक्स की, 5, तो 5 रिटर्न कर देंगे। तो हम जब यहाँ पे आते हैं, आप देखिएगा इस, तो यहाँ से जब हम यहाँ पे आए, यहाँ से हमारा क्या रिटर्न हो रहा है, 5, करेक्ट, 5 रिटर्न हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले थे, क्विक शॉट A4 to 5 -1, ठीक है, पार्टीशन -1, तो 4 to 4 जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ गया 4 to 4 को आप शॉर्ट करो, और यहाँ पे पार्टीशन +1 टू लास्ट, ठीक है, पार्टीशन 5 है, 5 पार्टीशन +1 मतलब 6, तो 4 to 4 मतलब क्या है, आपका सिंपली रिटर्न कर जाएगा बेस कंडीशन जो है, ठीक है। और यहाँ से भी ये सिंपली रिटर्न कर जाएगा, बिकॉज 6 to 6 मतलब आप 6 to 6 को कैसे शॉर्ट करोगे, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो आप देखिए एट द एंड हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो हमारा स्टार्टिंग जो था, सबसे पहला जो फंक्शन कॉल था जो क्विक शॉट का, वहाँ पे हम लोग आए, और ये यहाँ पे हमारा क्विक शॉट खत्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्विक शॉट A0 to 6 का मतलब क्या था कि 0 से लेकर के 6 तक जो हमारा एरे है उसको आप शॉर्ट करो। तो आप अभी आप देखिए, अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करें, अभी आप चेक करिए, हमारा पूरा का पूरा एरे जो है वो सॉर्टेड है, 10 11 12 13 14 15 16,
करेक्ट गाइस? सो आई थिंक अभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कोड, क्विक शॉट का कोड कैसे काम करता है और कैसे रिकर्सिव कॉल्स होते हैं और कैसे की चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू गाइस। अभी इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्विक शॉट के टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। सो मेक श्योर टू चेक आउट दैट लास्ट वीडियो, दैट विल बी आर लास्ट वीडियो क्विक शॉट, जहाँ तक क्विक शॉट एल्गोरिथम की बात है। मे बी फ्यूचर में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं क्विक शॉट के बारे में। सो लास्ट वीडियो को भी जरूर चेक करिए, और अगर आपने इससे पहले वाला पार्टीशन एल्गोरिथम का वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप चेक करिए। So that's it guys, bye bye, stay healthy, and if you are having any doubt, please comment in the comment box, and if you are having any suggestions, advice, do that also। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then like, share and subscribe। until then bye bye guys। इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे कंसेप्ट्स के नोट्स एंड कोड्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया then like, share and subscribe my channel, press the bell icon so that you never miss any updates। until then stay healthy and stay happy, bye bye। guys, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे कंसेप्ट्स के नोट्स एंड कोड्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया then like, share and subscribe my channel, press the bell icon so that you never miss any updates। until then stay healthy and stay happy, bye bye।